हेलो दर्शकों, ये आज आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, यह है रंगून क्रीपर का पौधा या मधुमालती का पौधा। चलिए आपको इसका क्लोज़अप दिखाती हूँ। इसमें कुछ स्पेशल भी है, वो ये है कि इसकी जो पंखुड़ियाँ है ये डबल वैरायटी की है। मतलब नॉर्मल जो मधुमालती होता है वो होता है 5 पंखुड़ियों वाला, इसमें तकरीबन 10 से भी ज़्यादा पंखुड़ियाँ हैं। तो आज मैं ये पौधा आपको प्लांट करके दिखाऊंगी। ये पौधा एक्चुअली मेरी विश लिस्ट में काफ़ी समय से था, मुझे काफ़ी समय से ये पौधा लगाना था अपनी बालकनी में, और कुछ ना कुछ होते जा रहा था और वो रहते जा रहा था। अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये पूरा गार्डन थोड़ा सा रिनोवेट करूँगी, गमले बदल दूँगी। तो उस सीरीज़ का ये पहला पार्ट है। चलिए आइए देखते हैं इस पौधे को कैसे लगाया जाता है और मैं इसके लिए क्या स्पेशल स्टेप्स लेने वाली हूँ। जब भी आप किसी गमले में कोई पौधा लगाए तो सबसे पहला स्टेप होता है इस तरह के छेद करना। इन छेदों को मैंने चाकू की सहायता से चाकू गरम करके किया हुआ है। इससे पानी का बहाव अच्छा रहता है गमले में और मिट्टी जो है अतिरिक्त गीली नहीं रहती। अब नेक्स्ट स्टेप होता है इस गमले में इस तरह के कंकड़ को सेट करना। ये टूटे हुए गमलों का या फिर मटकों के पार्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल इन्हें कवर करने के लिए इस तरह से किया जाता है। ये कवर कर देने से आपकी मिट्टी जो है इन ड्रेनेज होल्स से बाहर नहीं जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप होता है इन गमलों, ऐसे गमले में मिट्टी डालना। मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरी जो एग्जिस्टिंग गार्डन सॉइल है बाकी के गमलों में की, मैं उसी का इस्तेमाल इसके अंदर करना पसंद करती हूँ, जिससे कि ये लाइव सॉइल होती है और हमारी सॉइल भी थोड़ी रिसाइकल होते जाती है। अभी मैं इस गमले में सॉइल का इस्तेमाल काफ़ी कम करने वाली हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम और एक चीज़ ऐड करेंगे, वो है कोकोपीट। कोकोपीट से गमला भी हल्का रहता है और दूसरा फैक्टर ये होता है कि गमले में मॉइस्चर अच्छे से रिटेन होता है। तो चलिए मैं इसे अभी इतनी लेवल तक पहले मिट्टी से भर देती हूँ, फिर दिखाएंगे नेक्स्ट क्या करना है। अब देखिए मिट्टी को मैंने इस लेवल तक भर दिया है। ये तकरीबन 20% है इस गमले की पूर्ण ऊंचाई का। अब नेक्स्ट स्टेप होता है ये पौधे को प्लेस करना। ये मिट्टी इन्होंने जो यूज़ की है ये बहुत ही भुरभुरी से यूज़ की जाती है। इसकी वजह क्या होती है, जब मिट्टी भुरभुरी होती है तब रूटिंग बहुत आसानी से हो जाती है। ये ऑलमोस्ट एज इफ ऐसा है कि इन्होंने रिवर्स एंड में ही ये पौधा लगा दिया है। देखिए अभी भी तकरीबन इतना पोर्शन इसका भरने का बाकी है। अभी इसमें क्या क्या जाएगा, अगर आप एक सिंपल तरीके से इसे फिल करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है। इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ किचन वेस्ट, जो कि मैंने कुछ दिनों से कलेक्ट करके रखा था। कुछ नहीं किया हुआ है, सिंपल किचन वेस्ट को एक बकेट में मैंने कलेक्ट करके रखा था और उस किचन वेस्ट को अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इस पर्पज़ से नेचुरली इसके अंदर खाद क्रिएट होती जाएगी एंड आपको पौधे में ज़्यादा कुछ खाद देने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जो कि ये जिस मिट्टी में आया था पौधा, उसमें ऑलरेडी काफ़ी रेत है, इसलिए मैंने इस गमले में एक्स्ट्रा रिवर्स एंड नहीं ऐड की है। अब मैं डायरेक्टली इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये कोकोपीट। अब इस कोकोपीट को मैंने इस तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट ऐड करने का। ये देखिए ये प्रॉपर्ली कंपोस्ट हो चुका कंपोस्ट है।
आपको ये बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अब मैं इस वर्मी कंपोस्ट को ये कोकोपीट के साथ मिक्स करने जा रही हूँ। पौधे की शुरुआत में थोड़ा कंपोस्ट ज़्यादा दीजिए, जिससे कि इसकी ग्रोथ अच्छी से हो जाए और पौधा अच्छे से सेटल हो जाए। अब कुछ नहीं है, अभी लास्ट स्टेप होता है इसके ऊपर थोड़ी और मिट्टी ऐड कर देने का। अब मैंने इस गमले में आखिर में सॉइल डालकर इसे कवर कर दिया है और इसमें अभी भी तकरीबन 20% जगह छोड़ दी है। उसकी वजह यह है कि हमें बीच बीच में इस मिट्टी की गुड़ाई करनी होती है, ताकि ये मिट्टी इसी तरह से लूज़ बनी रहे और रूट्स अच्छे से इसमें स्प्रेड हो पाए। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी डाल देंगे, इतना तक मिट्टी डाल देंगे, तो होगा ये कि पानी डालने के लिए तो जगह बच जाएगी, बट जब आप इसकी गुड़ाई करेंगे तब सब मिट्टी बाहर आ जाएगी and then you will be left with a big mess to sort out after every time you loosen the soil। तो हर बार ये मिट्टी लूज़ करते वक्त प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए इसमें मिट्टी थोड़ी कम रखी जाती है। चलिए अभी आपको इसके खूबसूरत फूलों का दर्शन फिर से एक बार करती हूँ और इसके साथ ये वीडियो का एंड करते हैं। आपको कुछ ही दिनों में इसके अपडेट्स भी मैं दिखा दूंगी कि ये पौधा किस तरह से बड़ा हो रहा है। और हाँ, एक और बात, जब हम ये पौधा अभी बड़ा हो जाएगा तब हम इसे किसी रोप की सहायता से इस तरह से हैंग कर देंगे, ताकि इस पौधे को सपोर्ट मिले, क्योंकि ये एक तरह का क्रीपर ही है, बस ये अपने आप को खुद से रैप नहीं कर सकता। जैसे कि करेले का वेल होता है या टमाटर का वेल होता है, वो अपने आप खुद को रैप कर लेता है। उसमें रैपिंग के लिए वो स्प्रिंग जैसा भी पार्ट होता है, बट इस पौधे में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसे मोगरे की तरह सपोर्ट देने की आवश्यकता होती है। तो जब ये बड़ा हो जाए तो आप इसे सपोर्ट ज़रूर दीजिए, जिससे कि ये लंबा और घना होता जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।